अक्सर कहानियों के अंत में सब कुछ ठीक ही हो जाता है। हीरो को हीरोइन मिल जाती है, किरदार अपने परिवार के पास वापस आ जाते हैं और सब कुछ हैप्पी एंड हो जाता है। बट एक ऐसा भी शो है जिसको आज तक हैप्पी एंडिंग मिली ही नहीं। उसके ख़त्म हुए बहुत सारे साल बीत गए, लेकिन आज भी उसके फैंस तड़पते हैं कि उस शो को एक हैप्पी एंडिंग मिल जाए। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ हम सबके बचपन के फेवरेट कार्टून परमैन के बारे में। परमैन एक ऐसा शो जिसे खत्म हुए तो अब सालों गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी उसके फैंस डिमांड करते हैं कि परमैन को एक बार वापस ले आओ ताकि उसे एक परफेक्ट एंडिंग दे सको तुम। लेकिन आज तक उसके मेकर्स आराम से घोड़े बेचकर सो रहे हैं। तो इसी काम का बीड़ा उठाया है आपके इस भाई ने और आज मैं लेकर आया हूँ द एंडिंग दैट परमैन डिजर्व। तो बिना फर्दर डिले के वीडियो को करते हैं, चलिए स्टार्ट आपके अपने दोस्त राज एक्सप्लेन के साथ। कई सालों तक शहर के लोगों को एक सिंपल बात पर यकीन था। मित्सुओ सुआ बस एक नॉर्मल लड़का था। स्कूल लेट से आना, होमवर्क से बचना और दिन में सोते हुए सपने देखना उसकी आदत थी। लेकिन सच इससे काफ़ी बड़ा था। मित्सुओ सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो था परमैन नंबर 1। बर्डमैन ने उसे चूज़ किया था ताकि वो अर्थ को प्रोटेक्ट कर सके। उसके पास एक केप थी जो उसे उड़ने में मदद करती थी। उसके पास एक हेलमेट था जो उसकी शक्तियों को 1000 गुना बढ़ा देता था, और एक बैच था जो उसे बाकी परमैन टीम से कनेक्ट करता था। और उसकी टीम भी उतनी ही अजीब थी जितना कि हमारा प्यारा परमैन नंबर 1। उसकी टीम में थी बूबी, पायान, परमैन नंबर 3 सुमेरे, और सारे लोग उतने ही अजीब थे। शुरू में तो ये बस एक मिशन टीम थी, लेकिन समय के साथ ये एक फैमिली बन गई। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। बर्डमैन एक दिन वापस आता है, एक बहुत बड़ा फैसला सुनाता है और कहता है मित्सुओ अब तुम्हें अर्थ छोड़ना होगा, बर्ड प्लेनेट जाना होगा ताकि तुम वहाँ हीरो की तरह ट्रेन हो सको, वहाँ की एडवांस मुसीबतों से लड़ सको। और फिर एक ऐसी चीज़ होती है जिसको कोई नहीं चाहता था कि वो परमैन नंबर 1 को छोड़ना पड़ता है अर्थ। उस रात कोई इमोशनल गुड बाय नहीं हुआ, किसी को पता भी नहीं चला कि हमारा परमैन अब इस अर्थ को छोड़कर जा चुका है। मित्सुओ को पेरेंट्स को लगा कि मित्सुओ सो रहा है, उसके फ्रेंड्स को लगा कि मित्सुओ तो उनके साथ ही है। सच बस 3 लोग जानते थे, बूबी, पायान एंड सुमेरे, क्योंकि मित्सुओ की जगह परमैन छोड़ गया था अपना एक कॉपी रोबोट जो कि बिल्कुल हूबहू मित्सुओ की तरह बिहेव करता था, उसी के पैटर्न्स पर प्रोग्राम था। और ये रोबोट बर्ड प्लैनेट से लाया गया था जिसे कि हमारे प्यारे बर्डमैन ने लाया था। और परमैन बैच के थ्रू मित्सुओ इसकी मेमोरीज को अपडेट करते रहता था ताकि किसी को शक ना हो कि वो मित्सुओ नहीं बल्कि एक कॉपी रोबोट है। लेकिन जब मित्सुओ जा रहा था तो उसने सुमेरे से एक वादा किया था, मैं वापस आऊँगा। साल बीत गए, नए बिल्डिंग्स आ गए, नए हीरोज आ गए, और मीडिया ने परमैन के बारे में बोलना बंद कर दिया। लोग धीरे धीरे करके परमैन को भूलने लगे, लेकिन एक इंसान अभी भी ऐसा था जो परमैन को कभी नहीं भूला था। वो हर रात छत पर जाता था, हर रात अपनी कॉलोनी से बाहर जाता था और आसमान की तरफ देखता था जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रहा हो, जैसे वो अपने खोए हुए दोस्त को वापस बुला रहा हो। और वो इंसान थी हमारी प्यारे मिस सुमेरे, हमारी प्यारी पाको। लेकिन पृथ्वी से कई कोसों दूर एक प्लैनेट था, बर्ड प्लैनेट, जहाँ हमारा प्यारा परमैन नंबर 1 अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। वहाँ ग्रेविटी ज़्यादा थी, स्पीड ज़्यादा थी, और बर्डमैन उसे हर दिन पुश करता था एक नई लिमिट की तरफ, एक नई अचीवमेंट की तरफ, एक नई पावर की तरफ। और धीरे धीरे इन 3 सालों में हमारा प्यारा परमैन नंबर 1 चुका था। एक नया सूट, नई पावरफुल वेपन्स, नए पावरफुल टेक्निक्स एंड नई पावरफुल स्ट्रैटेजी। लेकिन एक चीज़ जो परमैन के लिए, जो मित्सुओ के लिए कभी नहीं बदली थी, वो ये था कि उसका दिल आज भी पृथ्वी पर ही था। वो आज भी अपने फैमिली, फ्रेंड्स और अपने प्यार पाको को मिस करता था, जैसे वो उनके बिना जी ना पा रहा हो। भले ही उसका दिमाग, उसका शरीर बर्ड प्लैनेट पर ट्रेनिंग कर रहा हो, लेकिन उसका दिमाग, उसका सबकॉन्शियस माइंड आज भी अपने दोस्तों के साथ ही था। लेकिन एक शाम सब कुछ बदल गया। बर्ड प्लैनेट का अलार्म बहुत जोरों से बजने लगा। बर्डमैन अचानक से परमैन के सामने अपीयर हुआ। उसने बोला, परमैन, एक बहुत बड़ा थ्रेट पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करने जा रहा है। बर्ड प्लैनेट का एक बहुत बड़ा कॉस्मिक एआई रोबोट कंट्रोल से बाहर हो चुका है और वो अर्थ की तरफ जा रहा है, और तीनों परमैन उसे रोक नहीं पाएंगे। तुम्हें जाना होगा, तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब घर वापसी का समय है। और ये सुनकर जैसे मानो परमैन की एक विश पूरी हो गई हो, उसने बोला, बर्डमैन, मैं उस एआई रोबोट को रोक कर ही आऊँगा। और बर्डमैन ने बोला, परमैन, अब तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम अपने घर वापस जा सकते हो, अब तुम एक रियल हीरो बन चुके हो। और ये सुनकर परमैन मुस्कुराया, हमें पृथ्वी की तरफ चल पड़ा। और फिर पृथ्वी पर परमैन के शहर के ऊपर एक बहुत बड़ा शूटिंग स्टार क्रॉस हुआ, और उसे देखकर सुमेरे ने हर रोज़ की तरह एक विश मांगी कि प्लीज़ मेरे दोस्त मित्सुओ को वापस ले आओ, मैं उसके बिना नहीं रह पाती हूँ, मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। और ये सुनते ही शूटिंग स्टार क्रॉस हो गया, और फिर हमें दिखाया जाता है कि फुल स्पीड में एक ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा कॉन्फिडेंट और एक नए सूट में एक
रियल हीरो हमारा प्यारा परमैन अर्थ के ऊपर लैंड करता है। एक सुनसान बिल्डिंग के टेरेस पर वो लैंड हुआ और उसने अपने नए सूट की मदद से पूरे शहर को स्कैन किया और देखा कि वो रोबोट कहाँ लैंड होने वाला है। और फिर उसके सिग्नल को लेते ही पायान, बूबी और पाको वहाँ आ गए। वो सब देखकर शौक थे कि पुराना दोस्त वापस आ चुका था और ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। सबसे पहले बूबी ने उसे गले लगाया, उसे चाटना शुरू कर दिया अपने जीभ की तरफ से। फिर पायान ने उसे गले लगाया, लेकिन पाको ने ऐसा कुछ नहीं किया। पाको आंसू से सजी हुई थी। उसे परमैन को देखकर बहुत ज़्यादा रोना आया। वो हंसने लगी। उसने बोला, तुम वापस आ गए? मैं वापस आया, जैसे कहा था। मैंने प्रॉमिस निभाया। मुझे पता था। और ये देखकर परमैन भी इमोशनल हो गया। और फिर उन चारों ने मिलकर उस एआई रोबोट को हरा दिया और पृथ्वी को वापस से बचा लिया। और ये देखकर न्यूज़ चैनल्स हर जगह से एक्टिव वगैरह सब ने छापना शुरू कर दिया कि पृथ्वी का हीरो वापस आ चुका है, परमैन घर वापस आ चुका है। और हर जगह ये खबर फैल गई कि उन पृथ्वी का खोया हुआ हीरो परमैन नंबर 1 अब घर लौट चुका है। और ये सुनकर पूरे शहर में मानो जैसे जश्न का माहौल था। हर जगह हंसने खेलने की आवाज़ें आ रही थी। सारे लोग खुश थे। मित्सुओ के दोस्त खुश थे, मिचिको खुश थी। उसका फेवरेट सुपर हीरो वापस आ चुका था, मानो वो फूले ना समा रही हो। और उसने अपना फेवरेट चॉकलेट केक बनाना शुरू किया। फिर अगली सुबह मित्सुओ अपने घर के बाहर अपने दरवाजे पर खड़ा था। उसने अपने घर के अंदर देखा, वहाँ उसका रोबोट, वहाँ उसकी बहन गांग, वहाँ उसके मम्मी पापा एक हंसी खेलती ज़िंदगी बिता रहे थे। किसी को भी पता नहीं था कि मित्सुओ वापस आ चुका है। इवन किसी को ये भी पता नहीं था कि मित्सुओ 3 साल से अपने घर नहीं आया। लेकिन फिर जैसे ही वो अपनी हिम्मत करके अपने घर के अंदर जाता है और उसके पापा उसे देखते हैं तो बोलते हैं, मित्सुओ लेकिन तुम यहाँ कैसे? तुम तो अंदर थे ना। और सबको पता चलता है कि वहाँ एक नहीं बल्कि 2 मित्सुओ थी। मित्सुओ की माँ कहती है, लेकिन 2 मित्सुओ कैसे हो सकते हैं? और फिर गांको भी बोलती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर हमारा प्यारा कॉपी रोबोट हंसता है और बोलता है, मित्सुओ मैं जानता था दोस्त तुम वापस आओगे। तुम दोनों? अब तुम वापस आ गए हो, मेरा काम खत्म हो गया। अब इन सब का ख्याल रखना, मम्मी पापा का ख्याल रखना, मिचिको का ख्याल रखना और हाँ हमारी प्यारी पाको का भी ख्याल रखना। और ये क्या कि हमारा प्यारा कॉपी रोबोट अपनी बटन को प्रेस करता है और वापस एक रोबोट बन जाता है। लेकिन जैसे ही कॉपी रोबोट अपना बटन प्रेस करता है और वापस से एक रोबोट बन जाता है, तभी मित्सुओ सबको समझाना स्टार्ट करता है कि वो परमैन नंबर 1 था। 3 साल पहले उसने अपना घर छोड़ दिया था और उसकी जगह कॉपी रोबोट रहता था। लेकिन मानो सबकी सिट्टी पिट्टी गुल थी। कोई उसकी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं था कि उनका बेटा 3 साल से घर ही नहीं लौटा। लेकिन फिर वहीं एक होलोग्राम आता है। वो होलोग्राम किसी और का नहीं बल्कि हमारे प्यारे बर्डमैन का था। वो फिर सबको यकीन दिलाते हैं कि जी हाँ आपका बेटा परमैन ही है और वो 3 साल से अपने घर नहीं लौटा। और ये सुनकर सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं। मित्सुओ के पापा बोलते हैं, मुझे पता था मित्सुओ तुम एक हीरो हो, तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ स्पेशल था, मैं जानता था। मित्सुओ की मम्मी बहुत रोने लगती हैं, फिर उसे गले लगाती हैं और बोलती हैं, मेरा राजा बेटा। और उसकी बहन बोलती है, मैं जानती थी भैया तुम एक हीरो हो, मैं जानती थी। और फिर अगला दिन आता है स्कूल का। मित्सुओ अपने प्यारे दोस्तों से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो अपना स्कूल ड्रेस पहनता है और वक्त से आधे घंटे पहले ही अपने स्कूल पहुंच जाता है। वहाँ जब वो जाता है तो पूरी की पूरी क्लासरूम खाली थी, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ मित्सुओ था। धीरे धीरे करके टाइमिंग होने लगती है और सारे बच्चे स्कूल आने लगते हैं और फिर उसके फ्रेंड्स भी आते हैं, साबू, मिचिको और कबाओ, सारे दोस्त आ जाते हैं। सारे लोग को देखकर मित्सुओ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, मानो वो कुछ एक्सप्रेस करना चाहता हो लेकिन कहीं डरता हो कि मैं नहीं कर सकता। और फिर मित्सुओ उन सबके जाके गले लग जाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया दोस्तों। और वो बोलता है, मित्सुओ तुम्हारे सर पे कहीं चोट तो न लगी? और कबाऊ उसे एक घूसा मारता है और बोलता है, मित्सुओ होश में आओ। लेकिन मित्सुओ कहीं किसी के सुनने वाला थोड़ी था, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और इसी को देखकर उसके प्यारे सर भी जाते हैं और बोलते हैं, मित्सुओ क्या तुम पूरी रात सोए नहीं? और ये देखकर मित्सुओ हंसने लगता है, बोलता है, जी सर मैं सोया हूँ। और उनके भी गले लग जाता है। और ये देखकर मित्सुओ के दोस्त और टीचर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो मित्सुओ को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, मित्सुओ जाओ बेटा अपने सीट पर बैठो। और मित्सुओ हंसी खुशी अपने सीट पर जाके बैठता है और एक पजल का पीस पूरा हो जाता है उसके दिल में। उसे ऐसा लगता है। लेकिन फिर आती है सबसे इंटेंस सिचुएशन। धीरे धीरे शाम हो जाती है और मित्सुओ अपने परमैन सूट पहनकर एक हाईटेक स्पीड में एक सुपर स्ट्रेंथ के साथ एक रूफटॉप पे जाकर लैंड होता है। और वहाँ से वो शहर को देखता है और बोलता है, 3 साल पहले यहीं से गया था, अब यहीं वापस आ चुका हूँ एक रियल हीरो बनकर। सो अब लाइफ तो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, लेकिन आई होप सब कुछ पहले जाता ही रहे वापस से। और ये सुनकर पीछे से एक आवाज़ आती है, आई होप टू। और
मित्सुओ पीछे देखता है तो वहाँ सुमेरे रहती है, उसकी प्यारी पाको। 3 साल पहले पाको ने अपना एक राज जो किसी को नहीं पता वो मित्सुओ को बताया था कि वही मिस सुमेरे है। और ये सुन के मित्सुओ हर एक पल इंतजार करता था कि काश वो सुमेरे से एक बार और मिल लेता। लेकिन आज जब ये घड़ी फाइनली आ चुकी थी तो मित्सुओ मानो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो अपना हेलमेट उतारता है, उसका सूट गायब हो जाता है और फिर वो अपने हेलमेट को एक पाउच बनाकर अपने पॉकेट में रख लेता है, जैसे वो क्लासिक परमानेंट शोज में किया करता था। और फिर पाको भी अपना हेलमेट रिमूव करती है और वो बोलती है आई होप मित्सुओ अब तुम नहीं जाओगे, और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और फिर मित्सुओ बोलता है हाँ मैं नहीं जाऊंगा, और वैसे भी अब मेरा जाने का मन भी नहीं है। और ये देखकर वो दोनों गले लग जाते हैं। और फिर वहीं पायान आता है और बोलता है लेकिन मित्सुओ अगर फिर से बर्ड प्लैनेट को तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो क्या तुम नहीं जाओगे? और मित्सुओ बोलता है ना, इस बार मेरा मन नहीं है, और वैसे भी वहाँ बर्ड मैन है सब कुछ संभालने के लिए, और मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने घर और अपने फ्रेंड्स के साथ ही रहूँ। और ये सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं। फिर बूबी अपना एक केला निकाल के मित्सुओ को दे देता है खाने के लिए एज अ गिफ्ट, और मित्सुओ खुशी खुशी वो केला खाने लगता है और सारे लोग हंसने लगते हैं। और ये देखकर अगली सुबह से हर एक चीज़ वापस से नॉर्मल हो जाती है। जब भी शहर को ज़रूरत पड़ती थी परमैन और उसके दोस्त मदद के लिए आ जाते थे और मित्सुओ अपने दोस्तों के साथ एक नॉर्मल लाइफ बिताने लगता था। लेकिन एक चीज़ थी जो मित्सुओ के लिए बदल गई थी, वो ये थी कि अब मित्सुओ एक रियल हीरो बन चुका था और उसे अब किसी भी कॉपी रोबोट की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसे फैमिली वाले जानते थे कि हमारा बेटा एक रियल हीरो है, हमारा बेटा पर मैन है। और ये देखकर बाकी लोग खुश हो ना हो, पाको बहुत ज़्यादा खुश थी। और फिर मीडिया वाले भी वापस से परमैन की न्यूज़ को कवर करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे एक खोया हुआ पजल का पीस वापस से पूरा हो गया हो। और ये थी हमारे परमैन की एक हैप्पी एंडिंग। सो कैसी लगी आपको ये परमैन की कहानी? मैं जानता हूँ कि परफेक्ट तो नहीं थी, लेकिन मैंने एक अच्छी खासी एंडिंग देने की कोशिश की है परमैन को, हमारे हीरो को। तो अगर आपको एक एंडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली वीडियो अगर आपको परमैन के ऊपर चाहिए तो इस वीडियो को 1 लाख व्यूज़ करो और 10,000 लाइक्स करो, तभी अगली परमैन के ऊपर वीडियो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तब तक के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना और सी यू।